अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फ्रॉम ईद। अब जी रेगुलर कोशिश है कि लेक्चर्स अपलोड होंगे, ठीक है। फ़िज़िक्स के तो मेरा आपके साथ वादा है, ठीक है, कि फ़िज़िक्स का जो है मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, ठीक है। अगर हम कोई ना कोई टॉपिक हम किसी चैप्टर के छोड़ भी देते हैं तो फिर क्या होगा कि मैं आपको असेसमेंट पेपर ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। जो गेस्ट पेपर्स होते हैं ना वो करवाऊँगी। उसमें क्या होगा, अगर कोई हमारा टॉपिक रह भी जाएगा ना तो वो उसी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दूँगी, ठीक है, समराइज़ कर दूँगी। तो इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के लिए मेरा वादा है। मैथ्स का मैं कुछ कह नहीं सकती। फ़िज़िक्स के साथ साथ कोशिश करूँगी कि मैथ्स को भी कवर करूँ, लेकिन मैथ्स के लिए मैं आपसे मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती, ठीक है। अच्छा चलें जी, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आज की अच्छी बात शेयर कर लेते हैं। आज की अच्छी बात है कि बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए, ठीक है। तो कामयाबी की बुलंदियों पर ज़रूर चढ़ें, लेकिन अपने अंदर इंसानियत भी ज़िंदा रखें। आज हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर के हम मेन टॉपिक्स देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बनते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मिनी टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है ये देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है ये आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को आप किससे डिनोट करते हो, आप डिनोट करते हो डेल्टा डी से, ठीक है। ये जो डेल्टा सिंबल होता है, डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है। अब चेंज इन पोजीशन क्या होगा, डेल्टा डी इक्वल टू R2 सपोज करें कि उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, माइनस R1 ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला बनेगा, डेल्टा डी इक्वल टू R2 माइनस R1 कह लें, या RF माइनस R1 कह लें। नेक्स्ट मूव करें वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो आपकी वहाँ पर वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। इसका क्या फार्मूला होगा, v इक्वल टू डेल्टा d बाय डेल्टा t, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे ही आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो वहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। तो इसका क्या फार्मूला हुआ, डेल्टा v बाय डेल्टा t, दैट चेंज इन that time rate of change of velocity is called acceleration, ठीक है। अच्छा अब मूव करते हैं हम न्यूटन लॉज पे। देखिए न्यूटन लॉज जो है ना, मैट्रिक लेवल पर उन्होंने कुछ और डिफरेंट वर्ड्स में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। और एफएससी लेवल पर उन्होंने वर्ड्स जो हैं वो उन्होंने चेंज कर दी हैं, ठीक है। थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है, बात सेम है, ठीक है। लॉज आपके जो हैं, ऑब्वियस बात है, लॉस को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लॉस तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं आपको इनकी समरी बताने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है जी, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या वो यूनिफॉर्म मींस सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। बात समझ में आई, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, वो तब तक अपनी इसी सिचुएशन में रहता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगी तो क्या होगा,
जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा वो मूव करना शुरू कर देगा, और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा उसकी भी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब सेकंड पर आए। सेकंड कहता है कि जी फोर्स जब अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर जाती है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ कहता है कि जब एक्सेलरेशन आ गई तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक, इसको मैं इकट्ठा कैसे लिखूंगी कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको आप हटाओगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा जी, कांस्टेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज कांस्टेंट के आ गया है। ठीक है, फिर हम अज्यूम करते हैं के की वैल्यू को 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला आता है, सेकंड लॉ जो है आपको फार्मूला देता है F इक्वल टू एम ए। ठीक हो गया जी, क्लियर। सेकंड लॉ आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब थर्ड लॉ पे मूव करते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि भाई एक एक्शन फोर्स होती है और एक आपके पास जो है वो रिएक्शन फोर्स होती है। लेट्स सपोज कि जब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको आप कहते हो एक्शन फोर्स। ठीक है, फिर उसी इक्वल मैग्नीट्यूड में जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट के ऊपर भी एक इक्वल फोर्स लगाता है, उसको आप कहते हो रिएक्शन फोर्स। ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं, थर्ड लॉ कहता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? एक्चुअली मोमेंटम होता है मास इन मोशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास इन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ड्यूरिंग मोशन उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होता है, ये कहलाता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एरो लगा रही हूँ। ठीक है, और ये सारी भी क्या थी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी। वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और फोर्स क्या है जी, फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इधर आए, मोमेंटम। मोमेंटम का आप क्या फार्मूला बनता है, P इक्वल टू मास इन मोशन है ना, तो m इंटू वी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर भी हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, ये होता है मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटा सा प्रूफ आता है एग्जाम्स में। वो प्रूफ क्या आता है, वो प्रूफ कहता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ये हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जी आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला लेना है कि चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी वन बाई टी। ठीक है, ये आपने फार्मूला लिया। सेकंड, आपने न्यूटन लॉ एफ इक्वल टू एम ए से फार्मूला लिया एक्सेलरेशन का। ठीक है, दो हमने एक्सेलरेशन के फार्मूलाज ले लिए, इनको हमने इक्वेट करवाना है। आफ्टर इक्वेटिंग, ये जो मास है वेलोसिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और टाइम जो है वो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब टी आपका फर्दर इस चेंज इन मोमेंटम में डिवाइड होगा, तो हम कहेंगे कि जी फोर्स आपके पास क्या आ गई है, फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्लियर, आता है क्वेश्चन के प्रूव दैट फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फिर आप ये छोटा सा
प्रूव करके जो है वेरीफाई करते हो, ठीक है। इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स देखें, जब ओवर टाइम फोर्स एग्जर्ट होती है ना, तो उस फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है या उस फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है ओवर टाइम, ये आपका कहलाता है इम्पल्स। ये बहुत शॉर्ट टाइम फोर्स जिसको आप डिनोट करते हो F मल्टीप्लाई टी, ठीक है। ये F मल्टीप्लाई टी क्या है? ये इम्पल्स। ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। ये भी हमें ऊपर से ही पता चला, ठीक हो गया। ये कुछ मिनी टॉपिक्स थे और इनको जो है आगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके जितने भी केसेस हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट पर इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक्स थे, इनको करने से पहले ज़रूरी था कि हम ये मिनी टॉपिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो हम अपने क्लियर कर लें, ठीक है। ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन पे होगा, ठीक है।